विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अनुभव और स्मृति क्या है या दोनों में अंतर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको अपने ब्रह्म स्वरूप की याद ही नहीं रहती, क्या करें, है ना। इस पर विचार करो। देखो, स्मृति उसी की होती है जिसका हमने कभी अनुभव किया है। उसी वस्तु के परोक्ष होने पर हमें उसकी याद आया करती है। आप कहो कि हम परमात्मा की स्मृति कर रहे हैं, नहीं, कोई कह सकता है कि भाई हम परमात्मा की स्मृति कर रहे हैं। क्या आपने परमात्मा को देखा है अनुभव किया है कि नहीं? यदि तुमने अनुभव नहीं किया तो इस समय जो परमात्मा की याद करना है आपको, वो तो कोरी कल्पना हो गई, नहीं हो गई। क्योंकि जिसका अनुभव नहीं किया उसकी स्मृति नहीं हो सकती। तो अच्छा, हमने तो अनुभव नहीं किया है, लेकिन हमारे गुरुजी ने अनुभव किया है ना। लेकिन तुम, और शास्त्र में लिखा है और गुरुजी ने अनुभव किया है, लेकिन तुम तो सुनी सुनाई बातों को ही याद कर रहे हो अभी तो, तथा उस सुनी हुई बात में परमात्मा की भावना कर रहे हो। देखो, साधक की जो कल्पना है उसी का नाम भावना है। अब स्मृति क्या है? स्मृति अनुभव किए हुए की होती है, बिना अनुभव के नहीं, ठीक है। दूसरा, यदि अनुभव की हुई वस्तु आंख से ओझल हो जाती है तो उसी की स्मृति होती है, ठीक है। अब जिनको परमात्मा का अनुभव हो गया है, मान लो, तो क्या है, उनके लिए परमात्मा कभी भी परोक्ष नहीं होता, छुपता नहीं है। ना तो भक्ति सिद्धांत में और ना ही ज्ञान सिद्धांत में परमात्मा परोक्ष है। भक्ति सिद्धांत में परमात्मा हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठा हुआ है, और ज्ञान सिद्धांत में एक बार यदि अनुभव हो गया तो आत्मा कभी परोक्ष नहीं होता, वो तो साक्षात अपरोक्ष अनुभव के रूप में रहेगा। नहीं, साक्षात अनुभव रहेगा कि नहीं रहेगा। हम देह में बैठकर बाहर की वस्तुओं को देखते हैं तो ये बाहरपना एक भ्रम है। इसी तरह जब आंख बंद करके भीतर देखते हैं, ये भी भ्रम है। अच्छा, अब सुसुप्ति हो गई, है ना, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ये भी भ्रम है, क्योंकि वहां कुछ न दिखना किसको मालूम पड़ रहा है, वहां भी ज्ञान मौजूद है। ये तीनों, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, अपना स्वरूप नहीं है। इसलिए कहा है, क्या कहा है, ना अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम ना प्रज्ञान घनम। तुम तीनों जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं के अभिमानी नहीं हो। फिर कहा नो भयतः प्रज्ञम, माने इन अवस्थाओं के बीच में जो संधि है, जागृत और स्वप्न के बीच में, स्वप्न और सुसुप्ति के बीच में जो संधि है वो भी नहीं हो। बोले क्या, नो भयतः प्रज्ञम। अच्छा, तो एक एक के अभिमानी नहीं तो क्या सबके सम्मिलित के अभिमानी हो? नहीं, उनके भी अभिमानी नहीं हो। तो अच्छा, तो सबके अभाव के अभिमानी हो क्या? नहीं, वो भी नहीं। तो देखो, अभाव का नाम कोई चीज मुझमें नहीं है तो श्रुति कहती है क्या, न प्रज्ञम ना अप्रज्ञम है। ये जो आत्मा, ये जो अपना स्वरूप है, इसी का नाम अनुभव है। समझ में आया? अनुभव क्या है? अपना स्वरूप है, वही अनुभव है साक्षात। जो कभी होता है और मिट जाता है वो अनुभव नहीं है। अनु माने पीछे रहकर जो सन्मात्र वस्तु है उसका नाम अनुभव है, वो ज्ञान स्वरूप है, और वो अपना अहम है। अहम माने क्या? अहम शब्द का अर्थ है न हन्नते, अर्थात वो किसी काल में मरता नहीं है, न मारा जाता है। गीता में कहा है ना, वही अहम है। हम माने क्या होता है? हम माने होता है आकाश, आकाश का बीज है हम, और लम पृथ्वी का बीज है, रम अग्नि का बीज है, वम जल का बीज है, और यम वायु का बीज है। तो आकाश बीजात्मा वस्तु जो है, प्रकृति है ना, वो जिसमें नहीं है उसका नाम अहम है। वो अनुभव अहम है जिसमें अकार से लेकर हकार तक जो वर्णमाला है, उनसे जितने भी शब्द और वाक्य बनते हैं, तथा इन सब वाक्यों के अर्थ जिसका स्वरूप है उसका नाम है अहम, ठीक है। ये जो अहम है ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति में बदलता नहीं है। ये कभी प्रज्ञ अप्रज्ञ होता नहीं। ये तो सबसे विलक्षण ज्यों का त्यों एक रस परब्रह्म ही है।
अच्छा, इसमें शांकर भाष्य में पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने, क्या वो कहता है, उसका कहना है कि जब न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम आदि धर्म आत्मा में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं, तब केवल प्रतिषेध के लिए उनको रस्सी में सर्प आदि के समान असत्य कैसे सिद्ध कर सकते हो। तो इसका उत्तर पक्ष है, भगवान शंकराचार्य उत्तर देते हैं कि क्या देते हैं, भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं कि रस्सी आदि में प्रतीत होने वाले सर्प या धारा आदि विकल्प भेदों के समान उनके चित्त स्वरूप में कोई भेद न होने पर भी परस्पर एक दूसरे का व्यभिचार होने के कारण वे असद रूप ही हैं, किंतु चित्त स्वरूप का नहीं कहीं भी व्यभिचार नहीं होता है। इसलिए श्रुति कहती है, उन्होंने श्रुति उद्धृत की वहां पर, क्या, नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते इति श्रुते। जो विज्ञाता है उसके विज्ञान का लोप कभी नहीं होता। यदि सुषुप्ति में चित्त स्वरूप का व्यभिचार माने तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति का भी सभी को अनुभव होता है। देखो, स्वप्नावस्था में हमारी बुद्धि अंतर्मुख होकर क्या करती है, अंतर्मुख होकर भीतर ही एक दुनिया देखती है। तो उस समय हम समझते हैं कि मैं देख रहा हूं, नहीं, मैं देख रहा हूं इतना तो अवश्य सच्चा है, परंतु मैं वही देखना चाहता हूं या मैं वही देखने वाला हूं, यही समझें, ये समझें तो गलत है। नहीं, ठीक इसी प्रकार जागृत में हमारी बुद्धि ही बहिर्मुखी बनकर बहिर्विषया इव अवभासमानः, ये चीज बाहर है और ये चीज भीतर है। ऐसा क्यों? देहाभिमान के कारण ऐसी कल्पना करके हमारी बुद्धि देखती है। अच्छा, ये क्या, अच्छा क्या हम केवल बाहर की वस्तुओं को देखने वाले ही हैं, इतने ही हैं? ये गलत है। इसलिए जब हम बाहर देखते हैं, यानी स्वप्न को छोड़कर जागृत में देखते हैं कि ये मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी स्त्री, इन्हीं के संयोग वियोग के कारण हम सुखी दुखी होते रहते हैं। अब जरा ये विचार करो कि हम स्वप्न भी तो देखते हैं वहां के स्त्री पुत्र मकान आदि को देखते हैं, अपना समझते हैं, तो भाई हम वो हैं कि हम ये हैं? ऐसा ही प्रश्न राजा जनक के मन में भी उत्पन्न हुआ था। अष्टावक्र गीता में वर्णन है। फिर भी अष्टावक्र जी महाराज आए और राजा जनक से कहा, क्या, न ये सत्य न वो सत्य। ठीक है, देखो, आत्मा तो जागृत और स्वप्न में एक ही है कि नहीं, और साथ ही दोनों से स्वतंत्र भी है वो। तो कभी भी जागृत के पदार्थों के लिए नहीं रोना धोना है, क्योंकि स्वप्न में तो जाना पड़ता ही है आपको डेली ही। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जागृत स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब खेल मात्र हैं। इसलिए निर्द्वंद होकर विचरण करो। इसके बाद कभी सब मिलाकर सुसुप्ति अवस्था आ जाती है ना। कभी प्रतीति होती, कभी प्रतीति नहीं होती, परंतु अपना आपा जो आत्म तत्व है वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। अच्छा, तत्व का स्वरूप क्या है बतला देते हैं। अब इसके आगे तत्व का स्वरूप बताते हैं। क्या है तत्व का स्वरूप? उन्होंने बोला, अदृष्टम अव्यवहारम अग्रहम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम, है ना। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा नहीं जाता, परंतु ज्ञानेंद्रियों के दर्शन अदर्शन दोनों में विद्यमान है। जो धर्म अधर्म के व्यवहार में कभी नहीं आता, परंतु व्यवहार दशा में मौजूद है। जो कर्मेंद्रियों के द्वारा भी गृहीत नहीं होता, परंतु कर्मेंद्रियों के व्यापार में मौजूद रहता है। जिसमें कोई भी कार्य कारण संबंध नहीं है, जिसमें बुद्धि भी पहुंच नहीं सकती, परंतु बुद्धि के पहुंचने न पहुंचने दोनों में विद्यमान है। किसी शब्द के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, परंतु वर्णन करना न करना दोनों में ही वो रहता है। वो क्या चीज है तो बोले, भाई ईश्वर की पहचान कैसे करें? यदि तुम्हें ईश्वर की पहचान करनी है तो क्या करना है? सरल, जो चीज तुम्हें ईश्वर के अलावा मालूम पड़ती है उधर से मन हटाओ। यही तो होगा। मोबाइल देखना है तो घड़ी को हटाना पड़ेगा, और घड़ी को देखना है तो मोबाइल के पास से मन को हटाओ। ज्ञान एक काल में एक ही का होता है, एक काल में दो का ज्ञान नहीं होता। यही पद्धति है ईश्वर का पता लगाने की। अच्छा, अब हमने सभी ओर से मान लो मन हटा लिया, है ना। तो अब क्या हुआ? अब क्या करें? संपूर्ण दृष्टि का निषेध कर दिया, यानी मन हटा लिया। अतएव अदृष्टम
पर दृष्ट से विलक्षण है वो तो। नास्ति दृष्टम यस्मिन तद अदृष्टम, यानी जिसमें दृष्ट नाम की कोई वस्तु है ही नहीं वही अदृष्ट है। उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि है ही नहीं। नहीं, वो ये स्वयं तो देखा जाता नहीं परंतु सबको देखता है, तो उसमें व्यवहार नहीं है। जो व्यवहार होगा वह भेद में ही होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति 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 ही।